जय हिंद साथियों। आज हम भारतीय थल सेना जो अग्निवीर भर्ती होती है उस भर्ती का मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर के तहत हम 15 जीके के क्वेश्चन, 15 साइंस के क्वेश्चन और 15 मैथ के क्वेश्चन और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। और इन क्वेश्चनों के आधार पर, इस मॉडल के आधार पर आप आंकलन करिएगा अपना कि आप इसमें से 30 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका श्योर सिलेक्शन है 2026 की वैकेंसी के अंदर। और इस वैकेंसी के अंदर आपका एक पोस्ट है वो आपका इंतजार कर रही होगी भारतीय सेना के अंदर। तो चलिए अपना बिना टाइम खराब किए अगले इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंदर जो वित्तीय आपातकाल होता है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? 352, 356, 360, 368 चार ऑप्शन है और कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार का। तो संविधान में सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 के तहत लगाया जाता है, राज्य आपातकाल 356 के तहत और राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 352 के तहत लागू किया जाता है। तो साथियों, इसका क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। सी क्वेश्चन का आंसर राइट सही हो गया। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाए, मतलब ऐसा संकट आ जाए देश के अंदर कि अब पैसे है ही नहीं तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। और इस वित्तीय आपातकाल के तहत सभी की जो पेंशन होती है, पेंशन और जो सैलरी होती है सरकारी कर्मचारियों की, वो रोक दी जाती है, एक राष्ट्रपति को छोड़ के सभी की रोक दी जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? वरुण सैन्य अभ्यास की बात की जाती है तो वरुण सैन्य अभ्यास रूस के साथ हुआ था, फ्रांस के साथ हुआ था, अमेरिका या जापान? आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा इसका, एक मिनट करिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस देश। वरुण नौ सैनिक अभ्यास है। ये भी ध्यान रखना कि ये कौन सा सैनिक अभ्यास है। तो नौसेना और भारत की सेना के साथ ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के साथ। इंदर है तो वो रूस और भारत के साथ हुआ था। इंदर सैन्य अभ्यास का भी ध्यान रखिएगा, इंदर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? कांडला है, कोचीन है, मुंबई है या चेन्नई है? तो इसका आंसर सही क्या होगा? सही आंसर होगा कोचीन बंदरगाह। कौन सा? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? कमेंट करिएगा सभी। कांडला गुजरात के अंदर है, मुंबई मुंबई के अंदर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, कोचीन कहाँ है बताइएगा। तो कोचीन सही आंसर हो जाएगा, केरल के अंदर स्थित है। कोचीन एक प्राकृतिक गहरा बंदरगाह है। तो ये ध्यान रखना कि यह सभी आ जाए ना कि प्राकृतिक गहरा बंदरगाह कौन सा है तो भी कोचीन ही करना है, और सबसे गहरा दे तो भी कोचीन ही करना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब आप कहेंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015। इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से आप याद कर लेंगे। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, INS अरिहंता क्या है? एक फ्रिगेट है, विध्वंसक है या परमाणु पनडुब्बी है या एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परमाणु पनडुब्बी। INS अरिहंत एक परमाणु पनडुब्बी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय INS परमाणु, ठीक है ना, अरिहंत पनडुब्बी। अगला है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, 48 है, 44 है या वो 19 है? तो सबसे लंबा जो है वो है 44 राष्ट्रीय राजमार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 हमसे संबंधित है समानता से, जीवन व स्वतंत्रता से, धर्म से या शिक्षा से? समानता से है क्या? नहीं है समानता से। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन व स्वतंत्रता से। धर्म से भी नहीं है और शिक्षा, सॉरी आंसर मैंने गलत बता दिया। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21। और 21 में भी कौन सा 21 के है? ये इसको कब जोड़ा गया था? नहीं, गलत हो गया नहीं तो। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? क्या किरण बेदी थी या कल्पना चावला थी, दुर्गा शक्ति थी या अरुणा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सही है, किरण बेदी, जो सबसे पहले भारतीय महिला IPS अधिकारी बनी थी। अगला क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय, हिंदी में बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935। आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा संबंधित है। ऑपरेशन जो गंगा है वो किससे संबंधित है? तो बचाव अभियान है ऑपरेशन। आप ये कमेंट बॉक्स में करेंगे जरूर कि ऑपरेशन गंगा है वो भारत ने किस देश से, जो वहाँ संकट आने के बाद में वहाँ से बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया था, मतलब किस देश के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ध्यान रखिएगा, इस आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। उम्मीद की जाती है आपसे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीव, माजुली, सोलसेट, लक्षद्वीप। तो दीव तो होगा नहीं, माजुली बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माजुली। माजुली कहाँ स्थित है? तो ये माजुली असम के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा असम के अंदर। असम के अंदर आप कहेंगे कि माजुली ये द्वीप कैसे बना? तो ये बना द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी, आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम के अंदर आती है, उस नदी को दो भागों में बढ़ जाने का बीच के अंदर ये माजुली द्वीप बनता है। और ये द्वीप माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, माना ही नहीं जाता, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही मैं अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि सोलसेट, सोलसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। आपको कहा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित शहर है? तो ये मुंबई सोलसेट द्वीप पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के अंदर सबसे अधिक या सर्वाधिक जनसंख्या किस द्वीप पर निवास करती है? तो आप आंसर लगाएंगे सोलसेट द्वीप, जो मुंबई के अंदर स्थित है। मुंबई इस पर स्थित है सोलसेट द्वीप पर। और लक्षद्वीप आप जानते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में करेंगे, या मैं बता देता हूँ, चलो कवारती इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? कि 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष, 7 वर्ष? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल आप सबको पता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितने होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये क्या है? स्थायी सदन है। और लोकसभा है वो क्या है? अस्थायी सदन है। ये भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा अस्थायी सदन कैसे हुआ? क्योंकि इसे कभी भी समय से पहले कभी भी भंग किया जा सकता है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसका भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर बैठते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, और इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है मंत्रिमंडल के विघटन के कारण। और इसे कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर भी आप बताइएगा कि भारतीय थल सेना का दिवस कब मनाते हैं? क्या 15 अगस्त को मनाते हैं, जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस। और 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भाखड़ा बांध है, टिहरी बांध है, सरदार सरोवर बांध है, हीराकुंड बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उत्तराखंड एक राज्य है, उसके अंदर स्थित है ये। और ये किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब के अंदर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी उड़ीसा के अंदर। तो इन चारों क्वेश्चनों को आप बहुत तरीके से याद करेंगे, चारों ऑप्शनों को भी याद होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका टिहरी बांध हो गया जो उत्तराखंड भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन याद करने के लिए आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी, कबड्डी, या कोई नहीं? बताइए आंसर बताइए इसका कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, या हॉकी है, या कबड्डी है? तो इसका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल होगा, इसलिए मिस्टेक अंदर गलत हो गया। आप ध्यान रखिएगा, हॉकी राष्ट्रीय खेल है, सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन, ये अपने जीके के क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला साइंस का पोर्शन आ रहा है, तो साइंस पे भी ध्यान दीजिएगा। साइंस भी बहुत अच्छा पोर्शन है, इस पोर्शन पे भी ध्यान दीजिए। जीके के अंदर पिछली बार ज़्यादातर करंट के सवाल आए, तो इस पर भी करंट को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में आप साइंस और करंट पे फोकस रखिएगा। जीके के क्वेश्चन जो सामान्य क्वेश्चन है उसका भी, उस पर भी फोकस रखिएगा। और साथ में मैथ और रीजनिंग को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका एक पोस्ट पक्की है। अगला क्वेश्चन है 16वां साइंस का क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा ही इकाई क्या है? तो इसके ऐसा इकाई है एम्पियर। धारा बराबर आवेश बटा समय, इसका भी ध्यान रखिएगा। सूत्र भी, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। क्या हृदय है, या त्वचा है, या यकृत है, या फेफड़े हैं? तो सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। त्वचा आंसर सही हो जाएगा। अगला आंसर, अम्ल नीले लिटमस को क्या बना देते हैं? अम्ल जो नीले लिटमस होते हैं उसको क्या बना देते हैं? सभी आंसर करिएगा अपना अपना। क्या नीला बना देते हैं, या हरा बना देते हैं, या लाल बना देते हैं, पीला बना देते हैं? तो सभी का आंसर होगा लाल बना देते हैं। और सार नीले लाल लिटमस को नीला बना देते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम कहाँ होती है? क्या निर्वात में होती हैं, वायु में होती हैं, या जल में होती हैं, या कांच में होती हैं? तो सबसे कम कांच के अंदर होती हैं, सर्वाधिक निर्वात के अंदर होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
रक्त का लाल रंग किस से होता है? रक्त का जो लाल रंग है वो किस पदार्थ के कारण होता है? क्या प्लेटलेट्स के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या प्लाज्मा के कारण, या डब्ल्यूबीसी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, वेग इंटू समय, कार्य बटा समय। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। पौधे में भोजन कहाँ से बनता है? तो ये सभी को पता होगा कि फूल से बनता है क्या, पत्ती से बनता है क्या, तने से बनता है क्या, जड़ से बनता है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी का आंसर सही हो जाएगा। इससे कहाँ से बनता है, इसका आंसर देख लेते हैं, एक मिनट। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, पत्ती से बनता है। अब आप कहेंगे पत्ती से कैसे बनता है? तो पत्ती से इस प्रकार, पत्ती पत्ती जैसे मान लो पत्ती, ये आपको पता है कि पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही से ही इसका भोजन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा, कैसे लेगा? तो पत्ते ही लेते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इस प्रकार इसका भोजन है वो पत्ती से बन जाएगा। अगला आंसर, ध्वनि त्वरण है किस प्रकार का? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत है, या चुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य ध्वनि का है। मानव हृदय में कितने कल्स होते हैं? तो सभी को पता है। मानव 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं? तो सभी को पता है 4 होते हैं। उम्बालंक बढ़ता है जब, उम्बालक कब बढ़ेगा? ये उम्बालक ही दूध मिलाई जाए, अशुद्ध मिलाया जाए तब, या दबाव घटे, या ताप बढ़े, या द्रव बदलने के कारण। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये अशुद्धता मिलाने के कारण उबालांक बढ़ती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से क्या रतुंधी होता है? रतुंधी तो विटामिन ए के कारण होता है। इसका भी होता है, ये सही है, इसका भी विटामिन ए की कमी। एनीमिया कब होता है? एनीमिया रोग होता है जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, या कहीं रक्त की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग ग्रसित हो जाएंगे हम? एनीमिया रोग से। और लास्ट ऑप्शन डी, बेरी बेरी, बेरी बेरी किससे होते हैं? बी ऑप्शन, मतलब बी विटामिन, सॉरी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसका भी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्या ऑक्सीजन सबसे हल्की है, नाइट्रोजन है, या हीलियम है, या हाइड्रोजन है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। आपको पता है जो चिप्स वगैरह होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और ऑक्सीजन हम लेते ही हैं। हीलियम गैस है वो, हीलियम और हाइड्रोजन गैस दोनों गैसों से जो सूर्य है, सूर्य का जो पास का मंडल है वो बना हुआ है दोनों गैसों से। और हीलियम गैस का उपयोग है आपको पता ही है, हेलीकॉप्टर के और उसके टायरों के अंदर प्रयोग किया जाता है इस गैस का प्रयोग, क्योंकि ये थोड़ी बहुत हल्की गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस हल्की गैस होती है, इसी कारण। बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? फिलामेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे अपन ये ऐसे ऐसे बल्ब देखते हैं, ऐसे ही बल्ब, ठीक है, ऐसा बल्ब होता है, यहाँ हम लगा देते हैं, फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे दो, एक तार आया हो तो एक ऐसे तार होते, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर इसकी एक तंतु ऐसे ऐसे मिले होते हैं। ये जो आगे वाला तंतु है ये जलता रहता है, ये किसका बना होता है, ये पूछना ये जाता है। तो ये बना होता है, आप सभी को पता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन आपको पता ही है, सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ निकलता है, ये भी आप करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और टंगस्टन जो राजस्थान के अंदर है वो निकलता है डेगाना के अंदर, डेगाना नागौर के अंदर। डेगाना के अंदर रेमुत की पहाड़ियाँ है, वहाँ से ये टंगस्टन निकलता है, सर्वाधिक यहीं से निकलता है। भारत के अंदर आप भी कमेंट करेंगे कि किस राज्य के अंदर सर्वाधिक टंगस्टन निकलता है। पीएच 7 दर्शाता है, पीएच 7 किसको दर्शाता है? क्या अम्ल को दर्शाता है, क्षार को, या उदासीन को, या लवण को? तो सही आंसर हो जाएगा उदासीन। यानी आपने देखी होगी पीएच स्केल, पीएच स्केल किसने बनी? सोर्सेन ने बनाई थी। जो मतलब 14 तक इसके होते हैं पीएच मान, ठीक है, 1 से 0 से लेकर 14 तक होते हैं। यहाँ होता है बीच में 7, ठीक है। अब 7 से इधर होगा और 7 से उधर होगा, इधर होगा 7 से तो यहाँ होगा अमल, और इधर होगा तो होगा सार, ठीक है, और बीच में होगा उसे कहेंगे उदासीन। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा और कार्य दोनों की ही एसआई मात्रा क्या है? जूल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसका? ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रा क्या है, आपको कभी भी पूछ। सेक्शन सी यानी मैथ्स, मैथ्स के 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा हमने जीके और साइंस का सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। जितने प्रकार का आपका जीके और साइंस महत्वपूर्ण है उसी प्रकार आपका मैथ भी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं मैथ के क्वेश्चनों की ओर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 250 है हमारे पास, ठीक है, तो उसका 40% पूछा है हमें। 250 का 40% पूछा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 250 का 40% निकालेंगे, ठीक है। 250 का 40% निकालते हैं। तो सबसे पहले 250 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 का भाग दे देंगे। पहले 200, 20 से 20 कट रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। अब इसको 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे ही इसको करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 को 1 में भाग देंगे तो 100 का 100 ही रहेगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 32वां, जो कि आपका मैथ का है। 2025 है, इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है। सबसे पहले आपको 35 से करना है, 35 × 35 करना है। क्या जैसे ही इसको करेंगे तो क्या इसका आंसर 2025 आएगा? जी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 40 × 40 करेंगे तो कितना आंसर आएगा?
फिर भी 2025 नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर सी आंसर जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3:5 को भिन्न में बदलना है, 3:5 को भिन्न में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले करने के लिए सबसे पहले इसको उतारते हैं, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन होता है उसको सिंपली अपने नोटबुक में उतार लो। उतारने के बाद उसको क्या करना है? उसको सिंपली सॉल्व करते हैं, अनुपात को बट्टे में बदलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो। जितने बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या 5 है, यदि x संख्या 5 है तो x स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, ये पूछा, ठीक है ना। कोई संख्या x बराबर 5 है, ठीक है, x का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास कोई संख्या x है, ठीक है, x बराबर 5 है, ठीक है। अब x है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 में माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी इसको भिन्न में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है? 0 पॉइंट हमारे पास 125 है, तो इस जैसा है वैसा उतार लो, ठीक है। 0 को यहाँ से कट करके फिर यहाँ से 1000 में भाग देंगे। इसका कितनी बार जा रहा है? जितनी बार जा रहा है उसका भाग दे दो, ठीक है। जैसे कि इसका जा रहा है 125 में, किसका जा रहा है? जिसका भी जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो संख्या आ गई, फिर से भाग दो, फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? फिर से भाग देंगे तो 1/8 आ जाएगा। जितने बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है औसत का। औसत का हमें पूछा सूत्र। औसत का सूत्र क्या होता है? क्या योग बटे संख्या होती है, या संख्या बटे योग होता है, या गुणन होता है, या भाग होता है? सही आंसर क्या होगा इसका? देखिएगा, औसत का सूत्र पूछा है हमें, तो योग बटा संख्या होगी, या संख्या बटा योग होगी, या गुणन होगा, या भाग होगा। आशा और उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने बता दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर ए बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है आपको? मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जैसा है, जैसे कि ए पूछा है, बी पूछा है और सी पूछा है, ठीक है, तो इसको उतार लेंगे सिंपल। और 2, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5 है, ठीक है। जैसे ये है तो इस यहाँ पर उतार लो, ये है तो यहाँ पर उतार लो, ठीक है। उतार लिया। अब क्या करना होता है? अब सिंपली इसमें गुणा करके भाग देना होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। जितने बच्चों ने ए ऑप्शन करेक्ट किया है ठीक बताएं, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 15 का 20% हमें पूछे, तो सबसे पहले क्या करना होता है? मैंने आपको ट्रिक बताई। 15 का 20% निकालने के लिए सबसे पहले 15 का यानी इंटू करो, मल्टीप्लाई करके 20, 15 और 20 को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दो, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब 15 को 2 से देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 10 का 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 बार। 3 आंसर इसका करेक्ट हो। जितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साधारण ब्याज का सूत्र पूछा है आपसे। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? पी आर टी, पी टी आर, पी प्लस आर प्लस टी, या पी बटे आर गुना टी। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? पी आर टी, पी टी आर, पी प्लस आर प्लस टी, या पी बटे आर मल्टीप्लाई टी। आशा और उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने बता दिया होगा। जितने बच्चे आर बता रहे हैं ठीक सॉरी ए बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा पी आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौष्ट का वर्गमूल क्या होगा? मैंने आपको बताया है 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद कर लेना। 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद कर लेना, इससे बार आपका नहीं जाएगा, ठीक है। वर्ग याद कर लेना 1 से लेकर 20 तक। वर्ग करोगे तो वर्गमूल उसी का होगा। तो आपको पता है चौष्ट किसका वर्गमूल है, वर्ग किसका वर्ग है? चौष्ट। आशा और उम्मीद करता हूं आपने सी ऑप्शन चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर 8 बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, 8 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, इससे बाहर आपका स्क्वायर नहीं जाएगा, ठीक है। 14, 21, 49 या 77। अगर आपको इसको स्क्वायर आप रटा नहीं मारना चाहते तो आप सिंपल क्या करना है? आपको सिंपल सरल भाषा में समझा दूं। अगर 7 का पूछा है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको 8 का पूछे तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको निकालने के लिए आपको जिस संख्या का पूछा उसे आपको वापस उसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे आपने इसका आंसर सी ऑप्शन बताया ठीक बताया। जैसे कि हमने 7 मल्टीप्लाई 7 किया तो हमारे पास 49 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कुछ सवाल आपको सरल पूछे जाएंगे, कुछ हार्ड पूछे जाएंगे। तो बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 या 1500? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100, 500, 1000 या 1500? जल्दी बताइएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आशा और उम्मीद करता हूं आपने सी ऑप्शन चुना होगा। जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका 5/10 को बदलना है, ठीक है ना। जैसे ही इसको बदलने की कोशिश करते हैं हम, पहले आपको क्या करना है? नोटबुक में जिस क्वेश्चन पूछा मैथ के अंदर तो उसको क्या करो लिख लो। जैसे कि 5/10 पूछा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको करने के लिए इसमें भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? इसका 5 का 5 में एक बार जा रहा है, इसका जा रहा है 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। 10 स्क्वायर माइनस 1। अब पूछा हमारा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100 है, ठीक है। 100 का 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 99 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट तक बने रहना, फिर भी आपको है जो आप एनालिसिस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x बराबर 18 है तो x क्या है?
बताइएगा 3x 18 है तो 18 क्या है, 18 है तो x क्या है, x की वैल्यू पूछा आपको, x की वैल्यू पूछा है आपको, ठीक है ना, x की वैल्यू पूछा है आपको, जल्दी बताइएगा फिर मैं बताता हूँ कैसे हुआ। आपको क्या करना है, जैसे कि ऑप्शन से करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा ये 3 का इसके अंदर करो मल्टीप्लाई, 12 जा रहा है तो 12 इसका आंसर है क्या, नहीं है, ठीक है। 5 में 2, 3 का 5 करो 15, 15 हो रहा है जी, बिल्कुल नहीं। 6 में 2 तो 6 का बिल्कुल सही हो रहा है, जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन डी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीजनिंग के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके ये भी 2 नंबर के एक क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में बने हो तो आगे भी बने रहना, ताकि आप अपने 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस 100% सटीक कर पाओ, ठीक है। रीजनिंग में पैटर्न पहचानना सबसे जरूरी होता है, पैटर्न पहचानना सबसे जरूरी होता है रीजनिंग के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है संख्या, संख्या सबसे मैंने बताया रीजनिंग हो चाहे मैं, तो सबसे पहले आप संख्या उतार लो। जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 2, 4 और 8 और 16 दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम करते हैं, ये कितनी बार जा रहा है, 2 का गुणा किया हुआ है, यहाँ पर 4 से 8 है, 2 का गुणा किया हुआ है, और फिर भी 2 का गुणा किया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे भी हम 2 का गुणा ही करेंगे, जिस प्रकार पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन, यानी 32 क्वेश्चन हमारा, 32 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ACEG है, ठीक है ना। इसको आपको आगे क्या आएगा ये लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नोटिस में इसको उतार लेना, ठीक है। पहले पूछा A, उसके बाद में हमारे पास C, उसके बाद में E, उसके बाद में है G, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर है 2 का गैप, ठीक है। यहाँ पर कितने का है, 2 का गैप है, यहाँ पर कितने का, 2 का गैप है, तो आगे भी 2 का गैप चलेगा। आई, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन, आई जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, आई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 1, 4, 9 और 16 है हमारे पास, 1, 4, 9 और 16 है, ठीक है। पहले सबसे पहले लिख लो 1, 4, 9 और 16 है, ठीक है। अब इसको करते हैं कितने का गैप है, 3 का गैप है, ठीक है। फिर है हमारे पास 5 का गैप, ठीक है। यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर हमारे पास 7 का गैप है ना, 7 का गैप, फिर होगा 9 का गैप, यानी 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 24, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो, सॉरी सी ऑप्शन, यानी 9 और 16 कितने हो जाते हैं, 9 और 16, 9 और 16 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। अगर CAT बराबर DBU है तो DOG बराबर क्या होगा, देखिए सी है, उसके बाद में A है, उसके बाद में T है, तो बराबर क्या कर रखा है D, उसके बाद B, उसके बाद U है, ठीक है। C को D में बदला है, A को B में बदला है, T को U में बदला है, ठीक है। तो आगे हमें बदलना है किसमें, देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम करते हैं इसको सॉल्व, D, O और G है, ठीक है। इसको बदलते हैं, D का किस में जाएगा, 1 प्लस किया है, 1 प्लस किया तो आपको भी 1 प्लस कर देना है। यहाँ पर देखिए सी को 1 प्लस किया है, यानी सी के बाद में डी आता है, ठीक है। तो डी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, तो सिंपल भाषा में हम ई लिख लेते हैं, डी की ओर ई लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ है, तो ए के बाद बी, 1 प्लस किया तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। पी सिंपल भाषा में पी किस संख्या में पी है, तो तीनों संख्या में पी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये 3 संख्या में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं जी, जी के बाद में 1 प्लस किया, टी के बाद में यू आता है, 1 प्लस किया, अब जी के बाद में 1 प्लस करते हैं एच, EPH बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, EPH बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा EPH, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 50वां क्वेश्चन है, साउथ का विपरीत क्या होगा, साउथ का विपरीत। इसका आंसर सी ऑप्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी सी ऑप्शन जितने नॉर्थ बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका। आज का हमारा हमने 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 50 में से अगर आपने 30 या 35 क्वेश्चन राइट किए हैं तो आपका सिलेक्शन 2026 में कोई नहीं रोक सकता। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।